राजस्थान में अपनी राजनीति के लिए 26 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार जुड़कर लोकप्रियता बटोरने वाले 26 की उम्र में राजनीति में सियासी पारी की शुरुआत करने वाले सचिन पायलट को आज अभिमन्यु का दर्जा दिया जा रहा है। चक्रव्यूह से वो जरूर बाहर निकलेंगे, ये कहा जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिशें बरकरार है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में कभी उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, कभी अध्यक्ष पद पर रहे। जिस तरह से सचिन ने काम किया, आज वो 2 साल से 3 साल हो गए हैं लगातार 2020 से अपने पद से इस्तीफा देने के बाद बतौर कार्यकर्ता बगैर पद के जन जन के बीच कांग्रेस के नाम पर हुंकार भर रहे हैं और विपक्षी दल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भाजपा को गिराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार के नाकामियों पर पर्दा उठा रहे हैं। इसके बावजूद सचिन को नतीजा निकम्मा, नकारा और गद्दार जैसे शब्दों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि सचिन को कोरोना वायरस का भी नाम दर्ज हो गया है। उनकी राजनीतिक सफर में अशोक गहलोत की वजह से इस तरह की जिल्लत उन्हें सहनी पड़ रही है। बावजूद इसके राजस्थान के टोंक से आने वाले सचिन पायलट, टोंक संसदीय क्षेत्र से लगातार विधायक बने रहने वाले सचिन पायलट अपने सियासी सफर में अपनी ही पार्टी के नेताओं और 80 से 81 विधायकों के लगातार विद्रोह तेवर को देखने के बावजूद संघर्ष कर रहे हैं। और इस साल विधानसभा चुनाव राजस्थान में बहुत खास होने वाला है, जिसके लिए अगर सियासी पारी की बात करें तो सचिन पायलट को लेकर बीते साल तक उनकी पत्नी सारा अब्दुल्ला भी खूब एक्टिव नजर आई, काफी सक्रिय नजर आई। लेकिन पिछले 1 महीने से सारा थोड़ा सा राजनीति से दूर अपने पति के प्रचार में नजर नहीं आई है। खैर, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करती है सारा अब्दुल्ला। आज हम उनकी निजी जीवन की बात करेंगे, किस तरह इनकी कहानी शुरू हुई थी, कैसे सारा और सचिन, जो कि धर्म को पछाड़कर अलग अलग धर्म के होने के बावजूद बगैर धर्म के सोचे ही उन्होंने लव स्टोरी अपना सक्सेसफुल किया, और कैसे राजनीति के दुनिया में इन दोनों का नाम परफेक्ट कपल के तौर पर दिया जाता है। जी हाँ, ये बात है विदेश में जब सचिन पायलट अपना पढ़ाई पूरा कर रहे थे और उसी पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला से। दोनों की मुलाकात हुई, कुछ साल ये दोनों साथ बातचीत करते रहे, डेट करते रहे और उसके बाद इन्होंने फैसला लिया शादी करने का। लेकिन जब शादी का निर्णय इन्होंने लिया तो इन दोनों की ही परिवार ने इन दोनों की शादी को मंजूरी नहीं दी। दोनों ही इनकी शादी के खिलाफ थे और कारण था दोनों का अलग अलग धर्म से होना। सचिन हिंदू परिवार से आते थे और मुस्लिम परिवार से उनकी पत्नी सारा आती थी। बहुत कोशिशों के बावजूद जब सारा अपने पिता को नहीं मना पाई, जिनके पिता फारूक ने उनकी शादी के बारे में बात करने से भी सख्त मना कर दिया था, तो सारा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। हार मानकर उन्होंने सचिन के साथ अपने पिता और परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला लिया था। जी हाँ, सचिन पायलट के परिवार वाले ही सिर्फ मौजूद थे जब सारा और सचिन की शादी हुई थी। प्राइवेट वेडिंग में शामिल नहीं हुए थे सारा के परिवार वाले। हालांकि कुछ वक्त के बाद दोनों की फैमिली बढ़ती चली गई और उनके इस फैसले को धीरे धीरे सारा के परिवार ने भी, उनके पिता, उनके भाई, सब ने स्वीकार कर लिया। और आज ये दोनों परफेक्ट एग्जाम्पल बने। राजस्थान में जिस तरह सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करती है सारा, उसी तरह जन जन के बीच समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के काम के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ जाते हैं सचिन पायलट। हाल ही में पेपर लीक मामले पर भी जिस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई, कहीं ना कहीं इस बात का उदाहरण है कि एक लोकप्रिय नेता सचिन कैसे बने हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे राजनीति राग। नमस्कार।